हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड के शुरुआत में याओ हैंक को यहाँ पर देखकर इमोशनल हो जाती है। कहने लगती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ से चले गए होगे। याओ को यूँ परेशान देखकर हैंक कहने लगता है कि बाहर बारिश हो रही थी, कहीं तुम उस बारिश में भीगी तो नहीं। तो याओ कहती है कि नहीं। हैंक याओ को हक करते हुए कहने लगता है कि सब ठीक हो गया है और उसको बताता है कि मेरा लगेज कार में है। याओ कहती है लेकिन अभी तो तुम्हारी फ्लाइट है ना, हम उसका क्या करेंगे। तो हैंक कहता है कि मैंने अपनी फ्लाइट कल सुबह की करवा ली है क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ आज रात सेलिब्रेट करूंगा। ये सुनकर याओ हैंक को थैंक्स बोलती है ऐसा करने के लिए। अब हैंक याओ को इसका गिफ्ट देता है जो कि एक बहुत सुंदर नेकलेस होता है। याओ इसको देखकर कहने लगती है कि तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं ये खरीदना चाहती हूँ। हैंक कहते हैं कि जब तुमने लास्ट टाइम मुझसे कपल नेकलेस खरीदने के लिए कहा था तभी मैंने ये नेकलेस खरीद लिया था और अब ये याओ को अपना नेकलेस भी दिखाता है। ये देखकर याओ बहुत खुश होती है। अब हैंक याओ को खुद नेकलेस पहनाता है। हैंक इससे पूछता है कि तुम्हें ये नेकलेस कैसा लगा। तो याओ कहती है कि बहुत प्यारा है। अब हैंक याओ की चिक्स पर किस करता है तो याओ जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद याओ अपना पिलो लेकर हैंक के रूम में चली जाती है और ये देखकर हैंक मुस्कुराने लगता है और हैंक खुशी खुशी फिर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह जब याओ की आँख खुलती है तो इसके साथ हैंक की पिक्चर वाला एक बहुत बड़ा पिलो पड़ा होता है। इसको देखकर याओ हैरान हो रही होती है और साथ में हैंक ने इसके लिए एक नोट भी छोड़ा होता है जिस पर हैंक ने ये लिखा होता है कि मैं सुबह फ्लाइट के लिए जल्दी निकल गया था, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। और ये याओ को बताता है कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था कि 100th एनिवर्सरी पर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट देने चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि मुझसे ज्यादा क्या चीज एक्सपेंसिव हो सकती है, इसीलिए ये पिलो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारा साथ देगा। इस पिलो को देखकर याओ मुस्कुरा रही होती है। अब याओ इस पिलो की पिक्चर खींचकर हैंक को सेंड कर देती है और हैंक भी इस पिक्चर को देखकर हंस रहा होता है। हैंक तेनियंग को मैसेज करके कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम याओ का ख्याल रखना। तेनियंग कहती है कि आपको इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हैंक नैन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास काफी केसेस हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ केसेस याओ को भी हैंडल करने के लिए दोगी। ये कहने लगती है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूले हो। तो हैंक कहता है कि याओ सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी फर्म की एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय भी है, अगर तुम उसको काम दोगी तो वो उसको बहुत अच्छे से करेगी। नैन कहती है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया है इसलिए अब तुम बेफिक्र हो जाओ। अब याओ को नैन ने जो सारा काम दिया होता है वो उसने काफी अच्छे तरीके से कर लिया होता है। नैन कहती है कि इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें इसलिए इतने डिफरेंट और आम से टास्क दिए हैं क्योंकि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को चेक करना चाहती थी और अगर मैं तुम्हें आते ही एक बड़ा केस दे देती तो सब यही समझते कि तुम अपने कनेक्शंस को यूज कर रही हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए अब इस केस को तुम इंडिपेंडेंटली हैंडल करोगी। ये एक डिवोर्स केस होता है जो नैन याओ को दे देती है और याओ इस केस को लेकर जब ऑफिस से चली जाती है तो ज़ांग कहने लगता है कि आपने नहीं कहा था कि आप इस केस को डायरेक्टर ली को वापस करना चाहती हैं। नैन कहती कि हैंक ने कहा है कि याओ काफी क्वालिफाइड है इसीलिए वो ये केस आसानी से हैंडल कर लेगी। अब याओ इस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाती है और ये याओ को उन सभी चीजों की लिस्ट लिखवाने लगती है जो कि इसने अपनी मैरिड लाइफ में खरीदी होती है। अब याओ इसको एक रेस्टोरेंट में ले आती है और ये औरत इस वजह से बहुत कुछ ऑर्डर कर लेती है कि इसके पैसे याओ देगी। अब याओ इस लेडी से कहती है कि क्यों ना हम केस के बारे में बात करें, लेकिन ये कहने लगती है कि क्या तुम मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दे सकती। याओ कहती है कि लॉयर की जो फीस है वो गवर्नमेंट गाइड के मुताबिक ही ली जाती है, वैसे भी आप इस केस के लिए जितने पैसे देंगी वो सबसे लोएस्ट फीस है। लेकिन ये लेडी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहने लगती है कि मैं तुम्हें किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और तुम उसके बदले में मुझे डिस्काउंट दे दो। ये लेडी याओ से बस इसी तरह की बातें करती रहती है। इसके बाद याओ जब ऑफिस आ जाती है तो तेनियंग इसके लिए केक लेकर आती, कहने लगती है कि काम के साथ साथ तुम्हें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होगा और इसे पूछती है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम मुझे दे सकती है, अभी मैं फ्री हूँ। तो याओ कहती कि मैं जानती हूँ कि हैंक ने तुम्हें मेरी टेक केयर करने के लिए कहा है, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं है। अब तेनियंग की नजर इस केस पे पड़ती है जिसको देख कर कहने लगती है कि जिस तरह का केस तुम हैंडल कर रही हो अगर इसके बारे में हैंक को मालूम हुआ तो वो तुम पर गुस्सा होगा। तो याओ कहती है कि इस तरह के केसेस भी जुनहन की कामयाबी में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी तरफ हैंक बाओरी और यूफे के साथ मीटिंग के लिए आया होता है। अब हैंक के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इसके काम से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और इनकी डील डन हो जाती है। अब रात में याओ ऑफिस में काम कर रही होती है और हैंक इसको वीडियो कॉल करता है। हैंक याओ से कहता है कि क्या तुम्हें इस केस से रिलेटेड मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए। याओ कहती है कि जितने भी चैलेंजेस होंगे मैं उनको खुद ही हैंडल करने की कोशिश करूंगी। हैंक अब याओ को बताने लगता है कि मुझे हमेशा से ही अब्रॉड में सी साइड आने का बहुत शौक था और अब चूंकि मैं आ गया हूँ तो मैं ये मोमेंट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता और ये याओ को वीडियो कॉल पर ही यहाँ का सी दिखाने लगता है। हैंक कहने लगता है कि मेरे कोलीग ने मुझे कहा था कि फ्रांस का सी बहुत सुंदर होता है, इसीलिए मैं इसको देखने के लिए आ गया। याओ कहती लेकिन तुम तो बिजनेस ट्रिप के लिए स्विट्जरलैंड नहीं गए थे। तो हैंक कहता है कि केस जल्दी खत्म हो गया था, इसीलिए मैं इसको देखने के लिए यहाँ पर आ
गया। याओ समुद्र को देखकर कहने लगती है कि मैं विश करती हूँ कि अगली दफा हम लोग इस सी को साथ में देखेंगे। हैंक कहता है कि ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कॉल बंद कर देते हैं। अगले दिन याओ नैन को इस केस की फाइल दिखाती है जो उसने रेडी की होती है। ये कहने लगती है कि तुमने इन डॉक्यूमेंट्स को तो बहुत अच्छे से रेडी किया है। अब याओ के यहाँ से जाने के बाद नैन इस केस को सांग को देकर कहती है कि तुम एक दफा सब कुछ चेक कर लो, इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई गलती हो जाए। सांग कहने लगता है कि मैंने इसको 2 दफा चेक किया और इसके अंदर जो एविडेंस है उसकी डिटेल्ड लिस्ट है। याओ ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। नैन सांग से पूछती है कि याओ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो सांग कहने लगता है कि याओ अपने काम को लेकर काफी सीरियस है और मेहनती भी। इस बात में कोई शक नहीं है कि हैंक उसको पसंद करता है क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं। ये सब बातें सुनकर नैन को अच्छा नहीं लगता तो ये सांग को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद रात में जब याओ काम करके अपने घर चली जाती है तो नैन याओ के डेस्क पर आती है। नैन याओ की फाइल्स चेक करने लगती है और इस केस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है नैन इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से निकाल लेती है। अगली सुबह जब याओ ऑफिस आती है तो उसको मालूम होता है कि इस केस का आईएओ कहीं पर गायब हो गया है। तीन यंग इसके साथ ढूंढ रही होती है लेकिन इन दोनों को ही ये आईएओ कहीं पर भी नहीं मिलता। आज इनकी कोर्ट में हियरिंग होती है। तीन यंग याओ के साथ आई होती है और ये लेडी याओ को गुस्सा कर रही होती है कि तुम किस तरह की लॉयर हो जो एक इतना बड़ा एविडेंस तुमने गुमा दिया है। याओ कहती है कि मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ लेकिन मैं आपके लिए इसकी कॉपी तैयार करवा दूंगी। फिर कहने लगती है कि तुमने अब ये गुमा ही दिया है तो फिर भला तुम कोर्ट में किस चीज के लिए फाइट करोगी। तीनिंग कहती है कि ऐसा करना इलीगल नहीं है इसीलिए हम ये कर सकते हैं। ये लेडी कहने लगती है कि अगर कोर्ट ने मुझे पैसे वापस नहीं दिए, इसके हस्बैंड ने इससे कुछ पैसे लिए होते हैं डिवोर्स के बाद ही वो वापस लेना चाहती होती है, तो याओ से कहती है कि फिर तुम मुझे पैसे वापस करोगी। तो याओ कहती है कि ठीक है। याओ कहती है कि मेरे से आपका ओरिजिनल आईओ गुम हुआ है, इसका मतलब है कि आपके मैंने 100,000 यॉन गुमा दिए हैं। अगर मैं केस हार गई तो फिर मैं आपको खुद कॉम्पनसेट करूंगी। ये लेडी कहती है कि मैं भला तुम पर ऐसे कैसे यकीन कर सकती हूँ। याओ कहती है कि मैं आपको ये लिख कर दे देती हूँ। याओ इस लेडी को ये लिख कर दे देती है जिस पर ये मान जाती है। अब कोर्ट में इनकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। जज याओ की क्लाइंट वो के हस्बैंड के लॉयर से कहने लगता है कि वो ने ये कंप्लेन की है कि आपके क्लाइंट ने मिस वू के 100,000 यॉन वापस करने हैं। इसके हस्बैंड का लॉयर कहता है कि मेरे क्लाइंट को तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अगर ये सच बोल रही है तो हमें ओरिजिनल आईओ दिखाएं। याओ कहती है कि हमारे से ओरिजिनल कॉपी गुम हो गई है। ये सुनकर मिस वू का एक्स हस्बैंड कहने लगता है कि मैंने कभी भी कोई इससे पैसे नहीं लिए और इसके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। ये बात सुनकर याओ की क्लाइंट वू गुस्सा हो जाती है और अपने एक्स हस्बैंड पर चिल्लाना शुरू कर देती है। याओ इसको काम डाउन करने की कोशिश करती है लेकिन ये तो चिल्लाना बंद ही नहीं कर रही होती। जब वो किसी की बात नहीं सुनती तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाहर आकर याओ की क्लाइंट रो रही होती है तो याओ कहती है कि आप काम डाउन हो जाए। तो कहती है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरे नाम पर लोन लिया है और अब वो इस बात से इनकार कर रहा है और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। याओ कहती है कि अभी तो ट्रायल शुरू हुई और हमारे पास दूसरे सबूत भी हैं। अब याओ की क्लाइंट रिलैक्स हो गई होती है और ट्रायल फिर से स्टार्ट हो जाती है। याओ के पास बैंक स्टेटमेंट भी होती है। जज याओ से कहता है कि आपके पास जो सबूत है आप वो अभी हमें जमा करवा दें। अब कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाता है। वो ये होता है कि याओ ने बाकी सब एविडेंसेस से ये प्रूव कर दिया होता है कि मिस वू के एक्स हस्बैंड ने उनसे पैसे लिए थे, जबकि दूसरी पार्टी के पास तो कोई भी सबूत नहीं होता, जिसके कारण ये केस याओ जीत जाती है। तेन यंग याओ को इसके केस जीतने पर कंग्रेचुलेशंस कहती है। अब याओ जब यहाँ से बाहर आती है तो इसको इसके सीनियर लॉयर्स मिलते हैं जिन्होंने ये सारी हियरिंग सुनी होती है। ये दोनों याओ की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि इसने आज केस बहुत अच्छे से लड़ा है और लॉयर ली याओ को कन्विंस कर रहा होता है कि ये इसकी लॉ फर्म ज्वाइन कर ले, लेकिन याओ कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। इसके बाद याओ जब ऑफिस वापस आ जाती है तो तिनकिन कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर रही हूँ ताकि हम तुम्हारी इस जीत को सेलिब्रेट कर सकें। इतने में यहाँ पर इनको शोर की आवाज सुनाई देती है और जब ये दोनों बाहर देखने के लिए जाती हैं तो याओ की क्लाइंट वो ही आई होती है जो कि यहाँ पर आकर हंगामा कर रही होती है। ये यहाँ पर अंडे फेंक रही होती है, साथ में ये कह रही होती है कि ये लॉ फर्म बहुत ही ज्यादा बुरी है। भागते हुए याओ अपनी क्लाइंट वो के पास आकर कहने लगती है कि जो भी बात है हम लोग वो कॉन्फ्रेंस रूम में चलकर करते हैं। ये कहने लगती है कि मैं तुमसे आराम से क्यों बात करूं और सबको चलाते हुए बता रही होती है कि इसने सबसे अहम सबूत को तो गुमा दिया था और अभी भी तुम्हें मुझसे अपनी फीस चाहिए। याओ कहती है कि मेरे से आपका एविडेंस गुम हुआ तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ, लेकिन इस लॉ फर्म के कुछ रूल्स हैं, आपको ये फीस तो देनी ही पड़ेगी। वो कहने लगती है कि तुमने जो मेरा नुकसान किया है तो मैं उसके लिए मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। याओ कहती है कि मैं आपको कंपनसेट क्यों करूँ, मैंने तो आपका केस जीत लिया है। इसकी क्लाइंट कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, अब जल्दी से अपने बॉस को बुलाकर लेकर आओ। याओ अब इससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप रिलैक्स हो जाएं, लेकिन ये याओ के ऊपर ही अंडा फेंक देती है। अब तेनयिंग आगे आकर कहने लगती है कि अगर आपने मजीद बदतमीजी
बदतमीजी की तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी, और अगर आप हमें सू करना चाहती हैं तो आप जाकर कंप्लेंट फाइल करवा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर प्लीज ये हंगामा मत करें। अब इतने में यहाँ पर नैन आ जाती है और याओ की क्लाइंट वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो नैन कहती है कि मैं याओ की लीडर हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अब तेन यिंग जल्दी से वूजन को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और उसको यहाँ पर आने के लिए कहती है। वूजन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं फौरन आ रहा हूँ। नैन इससे कहती है कि याओ ने आपका केस जीत लिया है, इसीलिए हम आपको किसी भी चीज के लिए कम्पनसेट नहीं करेंगे और आपको फीस तो देनी होगी। और जहाँ तक बात रही आपके एविडेंस के गुमने की, तो उसमें याओ की गलती नहीं बल्कि मेरी गलती है, क्योंकि उसके लीडर होने की हैसियत से मैंने ही उसको शायद सही से ट्रेन नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे इसके लिए माफी मांगती हूँ। जहाँ तक बात रही आपकी लीगल फीस की, तो वो मैं आपको अपनी पॉकेट से वापस कर देती हूँ। ये सुनकर याओ की क्लाइंट वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि यही तो लीडर का काम होता है। इसके साथ ही याओ की क्लाइंट नैन की तारीफें करना शुरू कर देती है। नैन सांग से कहती है कि तुम इनको जाकर इनकी फीस वापस कर दो। याओ की क्लाइंट इसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि कुछ लोग सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड पर ही रिलाई कर रहे हैं, इसीलिए मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम्हारा काम करने का तरीका बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। ये कहकर याओ की क्लाइंट यहाँ से चली जाती है। अब नैन याओ से कहती है कि तुम जाकर अपने जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। याओ नैन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने इस सिचुएशन को सही तरह से हैंडल नहीं किया। नैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि हैंग बिजनेस ट्रिप पर है, इसीलिए तुम घर जाकर आराम से रेस्ट कर सकती हो। याओ कहती है कि इस बात का हैंग से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लॉयर्स हैं, हमारे कुछ असूल और प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तुमने उसकी फीस उसे वापस क्यों की? तो नैन कहती है कि लेकिन तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट भी तो घुमा दिया था, जिसकी जिम्मेदार तो तुम ही हो। इसी वजह से मैं नहीं चाहती थी कि हमारी लॉ फर्म का नाम खराब हो और पनिशमेंट सिस्टम के मुताबिक तुम्हें सजा भी दी जाती जो तुमने गलती की है। याओ कहती है कि मैंने जो भी गलत किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सजा दी जाए। नैन याओ की शर्ट साफ करते हुए कहने लगती है कि तुम जैसी लड़की को अपने करियर की प्रोटेक्शन खुद करनी चाहिए, वरना तुम जिस लड़के के साथ हो उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार पाओगी। इतने में यहाँ पर वूजन भी आ जाता है। वूजन यहाँ पर आकर सबसे कहने लगता है कि मुझे सारी सिचुएशन के बारे में मालूम हो गया है, तुम सब लोग अपने काम पर जाओ। वूजन अपना कोट उतार कर याओ को देता है, कहता है कि मैं याओ को यहाँ से ले जाता हूँ। जब वूजन यहाँ से याओ को लेकर जाने लगता है तो कुछ एम्प्लॉयज कहती हैं कि वूजन भी इसी को फेवर दे रहा है। ये बात सुनकर याओ और ज्यादा अपसेट हो जाती है। ये सुनकर जब याओ यहाँ से चली जाती है तो वूजन इस एम्प्लॉय से कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही फारिग वक्त है तो तुम यहाँ पर किसी को बुलाकर क्यों नहीं लाती ताकि वो यहाँ की सफाई कर दे। ये कहकर वूजन यहाँ से चला जाता है। आज जो कुछ भी हुआ होता है उसकी वजह से नैन तो काफी खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वूजन नैन से मिलने के लिए इसके ऑफिस में आता है, कहने लगता है कि मुझे मालूम हुआ है कि तुमने ही मिस वू को फीस वापस की है। तो ये कहने लगती है कि जुनहन की रेपुटेशन अब मेरी भी जिम्मेदारी है। वूजन कहता है कि मैंने तुम्हें एक पनिशमेंट ईमेल सेंड की है और हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें तुम्हें हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये कहकर वूजन जाने लगता है तो नैन कहती है कि मैंने क्या गलत किया है। वूजन कहता है कि जुनहन में कभी भी किसी ने रूल्स को नहीं तोड़ा है और तुमने जो आज सब कुछ किया है उसकी वजह से तुमने सबको ये बात प्रूव की है कि गलती याओ की है और मैं अपने लॉ फर्म में इस तरह की कोई भी मिसाल कायम होने नहीं दे सकता। नैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि याओ की बहन के साथ तुम्हारा काफी अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए तुम पर्सनल फीलिंग्स को काम में मत लेकर आओ। वूजन कहता है कि मैंने और हैंग ने तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर जुनहन में हायर किया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सिर्फ अपने पर्सनल इमोशंस की वजह से मुझे रिग्रेट फील नहीं करवाओगी कि मैंने तुम्हें आखिर यहाँ पर हायर ही क्यों किया। ये कहकर वूजन चला जाता है। अब वूजन ने याओ को अपने ऑफिस में बुलाया होता है। वूजन याओ को कॉफी देता है तो याओ वूजन से अपनी क्लाइंट की वजह से माफी मांगती है। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।